हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य सुख की चाह में इधर उधर भटकता रहता है, रात दिन परिश्रम करता रहता है। लेकिन अक्सर ऐसा होने लगा है कि उसे अपनी परिश्रम का बराबर फल नहीं मिलता। कई बार तो ना के बराबर मिलता है। इसका कारण कई हो सकता है। एक तो हम सब प्रथम जोड़ते हैं कि जन्म कुंडली के ग्रह दोष हों, या फिर किसी शत्रु द्वारा आपकी तरक्की में बाधा पहुंचाने के लिए मैली क्रिया आदि कर दी गई है, या फिर कई बार जाने अनजाने हम ऐसा कार्य कर बैठते हैं जिससे हमारे देवी देवता, हमारे पितर, हमारे कुल देवी देवता वो हमसे रुष्ट हो जाते हैं और कई बार हमें वास्तु दोष लग जाता है। आजकल जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, इन सभी के सामने ये समस्या आम सी होती जा रही है। विशेष रूप से जब कंपटीशन का ज़माना है तो लोग अपने बेनिफिट के लिए सामने वाले का नुकसान करने से नहीं चूकते। और कई बार तो मनुष्य के जीवन में उसके बुरे ग्रहों के चलते बहुत सारी मुश्किलें पैदा होती है, जिसके कारण कोई काम में सफलता नहीं मिल पाती। तो ऐसा क्या करें जिससे हम अपने जीवन में चल रही परेशानियों से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकें। यदि आपके भी जीवन में इस प्रकार के दोष लगे हैं, ग्रहों के दोष की वजह से पैसों की तंगी है, जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, वास्तु दोष है, घर में सुख समृद्धि नहीं आती, या लगता है किसी ने कुछ बांध दिया है, कहीं शादी विवाह नहीं हो रहे, तो आपको आज मैं एक विशेष रूप से एक छोटी सी चीज़ का उपाय बताऊंगी जिसको हम काली मिर्च कहते हैं। तो दोस्तों, काली मिर्च हम सब जानते हैं, लेकिन काली मिर्च का पाउडर नहीं लेना है। साबुत काली मिर्च से हम चमत्कारी उपाय करेंगे और कहा जाता है जो भी मनुष्य साबुत काली मिर्च से ये उपाय करता है उसके जीवन में अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। साथ ही साथ यदि किसी की बुरी नज़र के कारण आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो गई है तो वो भी दूर हो जाता है। आपके घर पर बुरी नज़र उतर जाती है। अगर आपके घर में कई तरह के वास्तु दोष हैं जिसे आप चाह करके भी नहीं निकाल सकते, तो आपको एक बार ये उपाय अवश्य अपनाना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है जब हमारे हर काम में रुकावट आने लगती है, अड़चन आने लगती है, तभी आपको एक बार ये काली मिर्च का उपाय अवश्य करना चाहिए। हमेशा बताती हूँ ना, जब भी आप घर से बाहर निकले, कोई अर्जेंट काम के लिए जा रहे हैं, तो एक काली मिर्च आपको मुख्य दरवाजे की चौखट पे रखना चाहिए और उसे पैरों से, अपने जूतों से ज़ोर से क्रश करके उससे बाहर जाना चाहिए। ध्यान रखें, जब इस उपाय को करते हैं काली मिर्च का, तो वापस तुरंत घर लौट करके नहीं आना चाहिए, नहीं तो इसका उल्टा असर होने की संभावना बढ़ जाती है। विशेष रूप से यदि आपके घर में धन का अभाव रहता है तो आपको जो अब आगे उपाय बता रही हूँ, इस उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे अपने आप ही आपको आकस्मिक धन लाभ होता है। ये विशेष रूप से यदि आप माला माल होना चाहते हैं तो काली मिर्च के आपको 14 दाने लेने हैं। 14 दाने काली मिर्च के साबुत ले लीजिए और पहले दिन अपने घर के मंदिर में 14 बार एक मंत्र को बोल करके, हर मंत्र के बाद फूंक करके उस काली मिर्च को आपको भगवान के सामने, अपने इष्ट के सामने, जो भी आपके कुल देवी देवता हैं उनके सामने आपको रखना है। विशेष रूप से लक्ष्मी माता की मूर्ति या फोटो हो तो वहाँ भी रख सकते हैं। और मंत्र कौन सा बोलना है? ओम ह्रीं श्री क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पुरये चिंताए दुरये दुरहे स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र को आप बोलेंगे और ऐसा करने के बाद आपको हर मंत्र को बोलते जाना है 14 बार काली मिर्च पे और फूंकना है। काली मिर्च को ऐसे करके फूंक देंगे। ऐसा करने के बाद आप अपने सिर के ऊपर से 7 बार उस काली मिर्च को उतार लें, उल्टी दिशा में उतारें और फिर वहीं रख कर दें। अब अगले दिन रात में आपको फिर यही क्रिया दोहरानी है और फिर 4 दाने वहीं छोड़ दीजिए और बाकी के 10 दाने काली मिर्च लेकर के आपको किसी चौराहे पर खड़े हो जाना है। आप चौराहे पर आप कैसे खड़े होंगे? या सूने स्थान पे चले जाइए, कोई खाली मैदान हो, चौराहा ना मिले तो सुनसान स्थान पर भी आप जा सकते हैं। क्या करेंगे? काली मिर्च, 10 काली मिर्च के दाने हैं ना आपके हाथ में, तो सबसे पहले आप ईशान कोण में मुख कर लें
आप जिस भी जगह जाने वाले हैं इस उपाय को करने के लिए, वहाँ पे दिशाओं का ज्ञान पहले ही कर लें, या अपने मोबाइल पे कॉम्पास निकाल लें और उसमें आप देख लें कि ईशान कोण कौन सा है। ईशान कोण कौन सा होता है? जो नॉर्थ और ईस्ट का कॉर्नर हो। अगर आपको नहीं समझ में आए तो किसी भी दिशा में खड़े हो जाइए और सबसे पहले नियम ये होता है ईशान कोण में मुख करें और उधर एक दाना आपको ओम ह्रीं श्री क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये चिंताय दूरये दूरये स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः, इस मंत्र को बोलकर फेंक देना है। फिर घड़ी का कांटा कैसे घूमता है वैसे घूम जाइए, थोड़ा सा घूमना है। अब आपको आ जाना है पूरब दिशा की ओर और फिर से आपको बोलना है ओम ह्रीं श्री क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये चिंताय दूरये दूरये स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। ये बोल करके आप फिर थोड़ा सा घूम जाइए। देखिए अग्नि कोण आ गया। अब उस तरफ आपको दाना फेंकना है और बोलते जाएं, मंत्र बोलते जाएं, दाना फेंकते जाएं। जो लोग मंत्र नहीं बोल सकते वो लोग लक्ष्मी माँ की जय, लक्ष्मी माँ की जय ऐसे बोलते जाएं। जो ये भी नहीं कर सकते श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः बोल सकते हैं आप, हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय ऐसा बोलते जाएं और घड़ी की तरह घूमते जाएं। और 8 दिशाएं होती है, ठीक है। हम जब गोल घूमते हैं हमारे चारों तरफ तो 8 दिशाएं होती है। तो फिर अग्नि कोण में किया, इसके बाद दक्षिण दिशा में, इसके बाद नैऋत्य पे आइए। नैऋत्य कोण हुआ आपका साउथ और वेस्ट का कॉर्नर, ये नैऋत्य कोण हुआ। इसके बाद आप आइए वेस्ट की तरफ, इसके बाद आइए आप वायव्य कोण की तरफ, इसके बाद आइए आप उत्तर दिशा। इस तरह से आपको सब गोल घूम जाना है। इसके बाद जो 9वां दाना रहेगा काली मिर्च का, इसको आपको ऊपर आसमान की ओर फेंकना है और जो 10वां दाना है उसे ज़मीन पर डाल दीजिए और उसे अपने जूतों से ज़ोर से क्रश करके बिना मुड़े आप फिर घर वापस आ जाएं। अगले दिन सुबह उठ करके खाली पेट में नाश्ते से पहले जो 4 काली मिर्च के दाने बचे हैं उन्हें आपको गुड़ से या बताशे से चबाकर खा जाना है। ध्यान रखना है जिस दिन आप उपाय करेंगे उस दिन ट्राई करें, ऐसा कोई दोष नहीं है पर ट्राई करें कि उस दिन आप भोजन में काले नमक का प्रयोग करें, सादा नमक का प्रयोग ना करें। और भोजन के उपरांत आपको लौंग अवश्य खाना चाहिए। आप देखेंगे 4 से 5 बार तक आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी जितनी भी धन की समस्या है वो खत्म हो जाती है और एक बार ही इस उपाय को करने मात्र से आपकी जो जीवन शैली है वो एक्सेलरेट हो जाती है। दोस्तों विशेष रूप से जो लोग भी इस उपाय को मंगलवार या शनिवार को करते हैं उनको ये जल्दी असर दिखाई देने लगते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम, अक्सर चलता चलता काम बंद हो जाता है। छोटे मोटे उपाय बताती रहती हूँ वो करा कीजिए। फिर भी कई लोगों की क्या होता है, करोड़ों की दुकान थी चलते चलते बंद हो गई, प्लांट या कारखाना था तो किसी ने बांध दिया, तंत्र बाधा कर दी। आप किसी भी तांत्रिक से इसे खुलवा सकते हैं, लेकिन घर में जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि तांत्रिक उपाय इतने महंगे होते हैं, एक आम इंसान का दम निकल जाता है इन चीज़ों को कराने में। इसलिए आपको घर पे एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, आप वो कीजिए। आपका दुकान हो, आपका बंद कारखाना हो, वो आप खोल सकते हैं। इसके लिए पहले आपको नागफनी की कील चाहिए होती है जिसमें ऊपर का हिस्सा सांप के फन जैसा होता है और ये लेनी है और इसे आपको 23,000 मंत्रों से, विशेष जो बंधन काटने के मंत्र होते हैं उसे मिट्टी में दबा करके आपको उन मंत्रों से सिद्ध करवाना चाहिए और फिर आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। ये कील आपको हर जगह नहीं मिलती है, विशेष ज्योतिष या कोई तांत्रिक हो उनके पास ही मिलती है, तो वहाँ से प्राप्त कीजिए। 11 कील आपको प्राप्त करनी चाहिए और ये कील ले करके देसी गाय के मूत्र में आपको डुबो करके 3 दिन तक रखनी है। इसके बाद उन कीलों को निकाल लीजिए और गौमूत्र को किसी वृक्ष के जड़ में, पीपल हो तो सर्वश्रेष्ठ, बरगद हो वो भी अच्छा, शमी का वृक्ष हो वो, या फिर कोई और वृक्ष में आपको इसको डाल देना चाहिए। और फिर नागफनी की जो कील है इसको पीपल के नीचे छोटा गड्ढा कर करके गाड़ दीजिए। अगर आपके पास पीपल का वृक्ष नहीं है आसपास तो कोई मंदिर की ज़मीन हो वहाँ पर आप इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर अपने घर का जो बैकयार्ड होता है, घर के पीछे कोई ज़मीन हो वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। एक छोटा गड्ढा खोद करके ये जो कील है 11 कील, इनको आपको 7 दिन के लिए वहीं पे गाड़ देना है।
7 दिन बाद वहाँ जाएं, उन कीलों को निकालें और इनमें से एक एक कील ले करके अपनी दुकान के 8 कोनों में ऐसे गाड़ना है कि जो नाक का फन है वो आपके दरवाजे की तरफ मुख किया हुआ हो। और कैसे करेंगे आप? पूरब की वॉल में चारों कोना 4 और चारों दीवार में 4, 8 कील हो गई आपकी। इस प्रकार से आपको 8 कीलें ठोक देनी है और 2 कील जो है वो दुकान के बाहर ठोकेंगे दोनों चौखट पे, और 1 कील जो है वो दुकान के जो चौखट के ऊपर बीच का जो पार्ट है बीचों बीच आपको ठोकना है। इस प्रकार से आपकी 11 कीलें हो गई। और जैसे जैसे कील ठोकेंगे हर कील के ऊपर आपको थोड़ा कुमकुम और काली उड़द चढ़ा देनी है। फिर उस दिन ऐसे ही आप दाने फैले हुए रहने दें, उनको हटाना नहीं है। पैर लगता है उसके ऊपर, जूते पड़ते हैं, पड़ने दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। अगले दिन झाड़ू मार करके दुकान में नमक के पानी से पोंछा कर दीजिए पूरी दुकान में, और जो कचरा है उसे रोड के ऊपर फेंक दीजिए और फिर गूगल की धूप अपनी दुकान में चला लीजिए। अब अगले 43 दिन आप वहीं बैठ करके गूगल की धूप जला करके अपने दुकान में एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या कुछ मत कीजिए। आप उड़ते हुए बजरंग बली की एक फ़ोटो उत्तर दिशा में अपनी दुकान में लगा लीजिए। आप देखिए आपका बंधा से बंधा व्यवसाय है तुरंत खुल जाता है। एक बात और है, अच्छे संस्कार आजकल माँ बाप सब अपने बच्चों को देते हैं, पर कई बार ऐसा होता है संस्कार सारे देने के बाद भी जो आसपास का माहौल होता है, लेट्स सपोज स्कूल का माहौल, ट्यूशन का माहौल, बच्चे बहुत सारी जगह जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत सारी जगह विजिट करते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा होता है घर का संस्कार अच्छा है लेकिन आसपास का माहौल या संगति जो होती है वो इंसान को बिगाड़ देती है और बच्चे कुमार्गी हो जाते हैं। अपने माँ बाप की इज्जत ठोकरों से उड़ाते फिरते हैं, कोई कहना नहीं मानते। और ऐसे बच्चों के लिए एक विशेष उपाय आज मैं आपको बताती हूँ। विशेष रूप से इसके लिए आपको काली मिर्च का 7 काली मिर्च लेनी है, साबुत काली मिर्च लीजिए, 1 कच्चा पापड़ ले लीजिए, 1 कॉइन ले लीजिए 5 रुपये का, और 1 चम्मच साबुत काले उड़द के दाने आपको लेने हैं। गुड़ की एक छोटी सी डली ले लीजिए और 2 पीस 2.5 इंच के लोहे की कील आपको लेनी है। 1 सरसों के तेल का दीपक लेना है और 1 नई मिट्टी का दीपक। नई मिट्टी का दीपक कहाँ से लाएंगे? या तो नया कोरा दीपक ले आइए या आपके जो तुलसी का गमला है उसमें से 1 दीपक कच्ची माटी का आप बना लीजिए और थोड़ा सा सिंदूर। अब क्या करना है आपको? 1 लोटा ले लीजिए, छोटा सा लोटा चलेगा, उसमें थोड़ा सा जल ले लीजिए और थोड़े काले तिल डाल दीजिए। अब सब चीज़ों को एक थाली पर पापड़ सजा लीजिए, जैसे ट्रे के ऊपर कवर लगाते हैं इस तरह से पापड़ को बिछा लीजिए और सारा चीज़ जितना सामान है वो सभी को आपको पापड़ के ऊपर रख लेना है, कच्चे पापड़ पर जैसे थाली सजाते हैं। वजन से पापड़ टूट जाएगा, इसलिए थाली में रख करके ही इस उपाय को करें, डायरेक्ट पापड़ पर रखने की कोशिश मत करें। और फिर जब शाम को दोनों समय मिल रहा हो, संध्या का समय कहते हैं ना, उस समय बच्चे के ऊपर से वार करके आपको ये सारा सामान एज इट इज़ पीपल के नीचे लेकर के जाना है। वहाँ जा करके आप दीपक जला दीजिए पहले, और जो लोटे का जल है वो पीपल के ऊपर चढ़ा दीजिए और फिर वहीं बैठ करके अपने इष्ट देवता या अपने कुल देवी देवता से अपने बच्चे की जिद को ठीक करने की प्रार्थना करें। बोलें हाथ जोड़ करके, आपको अपने देवी देवता के मंत्र आते हैं या अपने इष्ट के मंत्र या कोई पाठ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ हाथ जोड़ के सच्चे दिल से अपने कुल देवी देवता पितृ से प्रार्थना करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वम मम देव देव। इस प्रकार से बोल करके बोले आप ही हमारे बच्चे को ठीक करें, आपके कुल हैं, आपके वंश है, इनकी रक्षा करें। इस प्रकार से आप बिना पीछे देखे, मुड़ करके देखे, चुपचाप वापस घर आ जाएं। घर आकर के हाथ मुंह धो लीजिए और इस प्रकार से आप देखेंगे ये कार्य आपको शनिवार के दिन अगर विशेष रूप से करना चाहें तो शनिवार को कीजिए, मंगल को कर सकते हैं। 7 बार आपको ये उपाय करना है, थोड़े गैप में करें, 1 हफ्ते के गैप में करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप देखेंगे आपके धीरे धीरे 7 शनिवार या 7 दिन 7 बार आप इस उपाय को कर लेते हैं, पूरे होते होते आपके इष्ट देव, आपके कुल देवी देवता और सभी लोग आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके घर के बच्चे धीरे धीरे लाइन पर आ जाते हैं। जब भी आपका कार्य पूर्ण हो जाए, आपको लगे कि हाँ मेरे बच्चे पर असर आ गया है, मेरा बच्चा चेंज हो गया है, तो आपको थोड़ा सा भोग अपने कुल देवी देवता के नाम का या पितृ के नाम का वस्त्र, जो भी आपकी श्रद्धा शक्ति हो, आपकी पॉकेट अलाउ करे, वैसे आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए।
दोस्तों, जिन लोगों पर शनि की साढ़े साती होती है, ढैया होती है, शनि का दोष होता है, उन सभी के लिए शनि ग्रह, ऐसे तो शनिदेव न्याय प्रिय है, कर्म फलदाता है, लेकिन कई बार शनि ग्रह के दोष कुंडली में होने की वजह से भी मनुष्य को भोगना पड़ता है। ऐसे में आपको काली मिर्च का उपाय उसमें भी करना चाहिए। एक काले कपड़े में थोड़ी सी काली मिर्च और पैसे ले लीजिए, पैसे यानी कॉइन्स ले लीजिए और लपेट करके किसी गरीब को दान कर दीजिए। ऐसा करने से भी शनि ग्रह के प्रभाव कम होते हैं। जिन लोगों के पास काली मिर्च नहीं है साबुत, वो इस उपाय को आप काले तिलों के साथ भी कर सकते हैं और आप देखेंगे शनि ग्रह के दोष धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यदि आपके घर पे कोई हर समय बीमार रहता है तो काली मिर्च के उपाय करके आप बीमारियों से भी मुक्ति पा सकते हैं। 8 काली मिर्च के दाने ले लीजिए और घर के किसी कोने में आपको दिए में डाल करके हनुमान जी के सामने इसे विशेष रूप से आप ट्राई करें कि घर के ईशान कोण में जलाएं। थोड़ा सा सरसों तेल डाल करके एक दिए में 8 काली मिर्च, जो भी बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर से घुमा दीजिए उल्टी दिशा में 8 बार और फिर उसे आप दिए में रख करके जला दीजिए। आप देखेंगे इससे बीमारी पैदा होने वाली ऊर्जा का नाश होता है, घर में सात्विकता आती है, बीमारी शिमारी घर से दूर रहती है। दोस्तों, बहुत ही छोटे छोटे काली मिर्च के उपाय हैं और इतने उपाय होते हैं काली मिर्च के जिससे हम अनगिनत उपाय कर सकते हैं और हर उपाय बहुत ही फ़ायदा करता है। अक्सर बताती रही हूँ और आज भी मैंने आपसे विशेष रूप से 4-5 उपाय शेयर किए हैं काली मिर्च के, मेन उपाय शेयर किए हैं आज की समस्याओं को देखते हुए। तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है इस प्रकार की समस्याओं से जिनका काम बांध दिया गया, जिन्हें वास्तु दोष लगा है, जिनके जीवन में उथल पुथल बनी हुई है, जिनके घर में कलेश भयंकर हो चुका है, उन सभी से ये काली मिर्च के उपाय को ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।